अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो इससे पहले कि मैं लाइव जाऊँ, आई वुड वांट एवरीवन जो कि इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, डू लेट मी नो कि आप लोगों का ताल्लुक़ कहाँ से है। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं या विलेज से हैं, या इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अब्रॉड, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। एंड आई विल गो एंड चेक माई सेल्फ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स कि वहाँ पर इफ़ आई कैन सी माई सेल्फ लाइव। और साथ ही जो है आज के टॉपिक के हवाले से भी आपको बताती चलूँ कि आज का जो टॉपिक है, इट्स अगेन अ टॉपिक जिस पे जो है आमतौर पे हम गौर फ़िक्र तो बहुत करते हैं, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट इट। सो द टॉपिक इज़ बेसिकली कि हाउ कैन यू फाइंड बैलेंस इन अ क्योटिक वर्ल्ड। आजकल का जो हमारा ज़माना है या हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इट इज़ प्रिटी मच ऑफ अ क्योटिक इन्वायरमेंट। सो ऐसे इन्वायरमेंट में what are the strategies or what are the things जिनको अगर आप अपनाएंगे तो you can maintain your balance and you can find yourself in this chaotic world. So this is my topic for today and I would love to hear your suggestions. जो भी आपके suggestions हैं, जो भी आपके comments हैं, आप खुद किस तरह फील करते हैं, do you find it to be a chaotic world या you think कि भाई everything is normal and everything is going smooth. सो आप लोगों की भी जो कमेंट्स हैं, जो फीडबैक्स हैं, आई वुड बी टेकिंग दोज एंड देन इफ़ देयर इज़ एनीवन हु वांट्स टू कम लाइव एट द एंड ऑफ माय सेशन, तो मैं उसको भी लाइव ले लूँगी. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट गो एंड चेक माई सेल्फ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म. ओके, so I can see myself live and you know what, let me just open that platform ताकि जो है आप लोगों के कमेंट्स में लाइव है दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले सकूँ. इट्स क्वाइट इजी टू टेक द लाइव कमेंट्स फ्रॉम द डेस्कटॉप रादर दैन फ्रॉम द मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में बहुत छोटा टीना मिलना होता है, इतना नज़र नहीं आता. So that's the reason. Okay, so getting back to my topic without wasting any time and क्योंकि time is of the essence and you need to respect time of everyone. अच्छा जी, so सबसे पहले तो what I would want to ask you कि भाई okay, हबीबुल्लाह वालेकुम अस्सलाम and हा ओके हा व्हाट इज़ हा आई कैंट अंडरस्टैंड दैट हा. अभी तो मैंने टॉपिक भी स्टार्ट नहीं किया. सो जब हम बात करते हैं ना नेचर ऑफ क्योस की, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जो वर्ल्ड है ना वो कंटिन्यूसली इट्स चेंजिंग एंड इट्स मूविंग. इट्स नॉट दैट कि भाई हम अपने आप को एक जगह स्टैगनेट कर लें जस्ट बिकॉज कि वी थिंक कि भाई द वर्ल्ड इज़ मूविंग एट क्वाइट फास्टर. वी हैव टू मूव विद द वर्ल्ड. और जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी और नोटिफिकेशंस एंड ग्लोबल क्राइसिस, और उसमें जो है पर्सनल स्ट्रेस भी आ जाते हैं, सोसाइटल प्रेशर्स भी आ जाते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि इस क्योस में जो है ना इजाफा कर रही होती है. सो अगर बैलेंस की मैं बात करूँ तो बैलेंस जो है ना, अब बैलेंस इज़ नॉट अ लग्जरी कि अगर मैं कहूँ कि भाई बैलेंस इज़ लग्जरी एंड इट कैन बी अटेन्ड, सो इट्स नॉट अ लग्जरी. रादर जो है ना बैलेंस जो है ना फॉर योर ओन ओवरऑल हेल्थ, फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ, इट हैज़ रादर बिकम अ टूल. सो इस टूल को आप किस तरीके से जो है बेहतर तरीके से यूज़ कर सकती हैं to maintain your own mental health, that is very necessary. So balance को we are not going to take it as a luxury, we are going to take it as a tool, or rather it's a survival tool. क्योंकि अगर जो है if you want to survive in this chaotic world order या आपने chaotic environment में आपने survive करना है, तो then you have to use it as a tool. और जो हमारे पास जो है चीज़ें मौजूद होती हैं उसको हम जितने अच्छे तरीके से अपने लिए बरोकार बना सकते हैं या अपने जो है मेंटल हेल्थ के लिए या ओवरऑल अपने हेल्थ के लिए बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही वो अच्छा होता है. अदरवाइज़ जो है आप भी उस क्योटिक वर्ल्ड का हिस्सा ही बन के रह जाते हैं एंड यू डोंट गेट एनीवेयर. सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ कंडीशंस एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, तो आपको जो है बैलेंस को एज अ टूल लेकर चलना पड़ना है, विच इज़ द सर्वाइवल टूल. क्योंकि बैलेंस इज़ मच मोर, इट्स अ सर्वाइवल टूल. और देन अगर जो है मैं आपको लाइक व्हाट बैलेंस डज नॉट मीन कि आप
आपके इर्द गिर्द जो क्योस है आपने उसको कंट्रोल करना है, रादर आपने जो है यू हैव टू लर्न टू सर्वाइव विद इन दैट क्योस. दैट इज़ व्हाट दिस होल टॉपिक, दिस होल सेशन इज़ अबाउट कि भाई आपने जो है हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड बैलेंस इन दिस क्योटिक वर्ल्ड. जो आपके इर्द गिर्द जो है एक क्योस क्रिएटेड है, चाहे वो नोटिफिकेशंस का है, चाहे वो ग्लोबल क्राइसिस है, चाहे वो पर्सनल क्राइसिस है आपके, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, कैन बी एनीथिंग. सो ये जो क्योस है इसमें आपने अपने आप को फाइंड करना है. यू हैव टू कंट्रोल whatever is going inside. सो ये जो है ना जो बैलेंस है ये फ्रॉम विद इन आना है, रादर कि आप आउटसाइड फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें. ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक जो कि मैंने आपको हल्का फुल्का एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. लेट मी जस्ट सी, हबीबुल्ला आप कह रहे हैं कि होप यू आर गुड. येस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, थैंक यू सो मच. आई होप यू आर फाइन एज वेल. सो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको जो है हाउ डू यू फाइंड बैलेंस फॉर यू. आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ बैलेंस. ये तो चलें एक ब्रीफ सा जो है एक खाका मैंने आपको खींच के बताया है बैलेंस का. आप लोगों के लिए जो है बैलेंस क्या है, यानी हाउ डू यू डिफाइन बैलेंस. सो यू कैन राइट योर कमेंट्स एंड यू कैन लेट मी नो कि भाई हाउ डू यू फाइंड बैलेंस, और आपको क्या चीज़ लगती है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ जो है बैलेंस को जो है डिफ़ाइन करती है, या आपके नज़रियात बैलेंस के बारे में क्या हैं. सो जब तक आप लोग ये लिखते हैं तो आई कैन जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, बट आई वुड लाइक टू हेयर योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक सो आई कैन मूव फॉरवर्ड. उसकी बेसिस पे जो है वट एवर योर कमेंट्स आर. ओके, सो इन द मीन टाइम आई जस्ट गिव यू सम टाइम ताकि आप जो अपने कमेंट्स लिख लें एंड देन आई कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, सो जब तक आप लोग ये लिखते हैं तो आई जस्ट कीप ऑन टॉकिंग एंड कीप ऑन गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू हाउ आई फील कि भाई बैलेंस जो है कैसा होना चाहिए और व्हाट इज़ बैलेंस. क्योंकि बैलेंस जो है ना, व्हाट आई बिलीव बैलेंस इज़ समथिंग दैट इज़ पर्सनल. इट्स नॉट कि भाई हम इसको जो है ना 50-50 स्केल पे जो है ना ऑब्ज़र्व कर सकें या मेजर कर सकें कि भाई ये जो है यानी ये जैसे हम जो है जब मैट्रिक में थे तो हम बैलेंसिंग के जो है एक्सपेरिमेंट्स करते थे. दैट वाज बैलेंसिंग ऑफ ऑन अ वेज स्केल. बट जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ को आप जो है 50-50 के बैलेंस में बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर सो मैनी एरियाज, सो मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है आप लाइफ को जो है बैलेंस नहीं कर पाते. इट्स नॉट इन अ 50-50 रेशो. ये दिस इज़ रियल लाइफ. सो जो बैलेंस है दैट इज़ प्रिटी मच पर्सनल, और यू कैन नॉट स्प्लिट इट बिटवीन 50-50 के 50% जो है वर्क के लिए जो है आपने डेडिकेट कर दिया, 50% आपने लाइफ के लिए डेडिकेट कर दिया, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग इज हैज़ टू बी प्रायोरिटाइज मच मोर एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग. चाहे वो वर्क है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है. सो उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ना है. लाइक इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन तो देन आपकी जो प्रायोरिटीज़ होंगी दैट वुड बी मोर टूवर्ड्स गिविंग प्रायोरिटी टू योर फैमिली लाइफ. बट देन अगेन इफ़ यू आर करियर ओरिएंटेड पर्सन तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ होंगी, क्यों प्रायोरिटीज़ जो है शिफ्ट होती हैं. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. It's not necessary. I won't say always people are going to prioritize their family lives या family institutions को वो जो prioritize करेंगे. किसी के लिए जो है करियर ज़्यादा important होता है, किसी के लिए family ज़्यादा important होती है, किसी के पास option ही नहीं होती. So they have to opt for either way. कि either जो है they just lay their focus on family institution या they focus on their careers. So it's all about priorities. आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं. हबीबुल्ला, लेट मी सी आपका क्या कमेंट है. यू आर सेइंग लाइफ में बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि आप में सब्र हो. येस, दैट इज़ प्रिटी मच ट्रू. हमारे सर्कमस्टांसिस के मुताबिक और हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में तो इट्स वेरी नेसेसरी कि भाई अगर आपने जो है लाइफ में एक बैलेंस कायम करना है तो आपको सब्र करना पड़ना है. सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको. बट देन अगेन उस सब्र के साथ भी कई एलिमेंट्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. सिर्फ सब्र सफिशेंट नहीं होता.
एंड यूर सेइंग ओके लाइफ में आपको बहुत सी परेशानी आएगी, खुशी आएगी, और क्या चीज़ आपने लिखी है, लेट मी सी, खुशी आएगी, गम आएंगे, बट बैलेंस रखने के लिए आपने सब्र से काम लेना है। यस, आपने सब्र से काम लेना है। एंड अगेन दीज आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है बहुत डिफरेंट होंगे आपके अंदरूनी फैक्टर से। तो बज़ाहिर जो है, बाहर तो जो है सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होंगी, पर आपके अंदर का जो हाल है, वो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। सो हर इंसान के अंदर जो चीज़ चल रही होती है वो वही जानता है जो उससे गुजरा होता है। तो वो उस चीज़ को किस तरीके से टैकल करता है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और जितने अच्छे तरीके से वो उसको हैंडल करता है, चाहे वो दैट पर्सन हैज़ डिफरेंट टूल्स उसको जो है टैकल करने के लिए, उतना ही ज़्यादा वो अच्छे तरीके से बैलेंस मेंटेन कर पाएगा। ओके, आप कह रहे हैं ओके आई विल रीड योर कमेंट्स ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस पर मुझे ना इतना नज़र नहीं आ रहा। So, let me just complete this. How does balance? Okay, thank you so much for putting in your suggestions and letting me know कि आपको balance किस तरह लगता है. So, number one thing is कि balance जो होता है ना वो personal होता है. And then you know what, you also have to at times as an individual you have to ask yourself कि भाई मेरे जो है लाइफ के कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आई फील ऑफ, या व्हाट डू आई डू मोर, या क्या चीज़ है जो कि मैं लेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, आमतौर पे मैं जो हूँ एक ही सीगा यूज़ करती हूँ, चाहे वो जेंडर मेल जेंडर हो या चाहे वो फीमेल जेंडर हो, बट अप्लाई टू बोथ जेंडर्स, क्योंकि मैं दोनों इंसानों की बात करती हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सो इट डज़ नॉट मैटर कि मैं जो हूँ मेल का सीगा इस्तेमाल करूँ या फीमेल का, वो दोनों पे अप्लाई होता है। सो यू नो वॉट यू हैव टू आस्क कि भाई मेरे ज़िंदगी के कौन से एरियाज़ हैं जो कि ऑफ हैं, या वाई डू आई फील मोर या लेस अबाउट सर्टन थिंग्स, ये यू हैव टू आस्क दिस योरसेल्फ। और इसके लिए जो है जो सबसे खूबसूरत एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, विच आई फील इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, दैट इज़ द टूल ऑफ लाइफ। क्योंकि जो टूल ऑफ लाइफ है उसमें जो है देयर आर सो मैनी थिंग्स विच इज़ कवर विद इन दिस टूल ऑफ लाइफ। जिस तरह जो लाइफ है इट्स अ साइकिल, हम आमतौर पर उसे साइकिल से तशबीह देते हैं। इन द सेम वे जो व्हील ऑफ लाइफ है हमारा, उसमें जो है हेल्थ भी आ जाएगी, उसमें रिलेशनशिप भी आ जाएंगे, उसमें फाइनेंस भी आ जाएगा, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ जाएगा, उसमें फ़न भी आ जाएगा, उसमें पर्सनल ग्रोथ भी आ जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यू हैव टू सी क्या ये सारी चीज़ें अलाइन हैं, क्या आपका जो बैलेंस है उसमें किसी चीज़ का पलड़ा ज़्यादा भारी है और किसी चीज़ का कम भारी है। सो यू हैव टू सी कि भाई आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को किस तरह बैलेंस आउट कर रहे हैं, और जितने अच्छे तरीके से आप इन सारे एलिमेंट्स को, सारे फैक्टर्स को बैलेंस कर पाएंगे, उतने आसानी से जो है आप अपनी ज़िंदगी को जो है एक अच्छे तरीके से गुजार पाएंगे। सजाद मुनीर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आप कह रहे हैं क्योस इंक्रीजेज डे बाई डे इन पाकिस्तान due to poor economic condition and inflation. Yes, Sajad, you are right. So that's why I'm saying कि भाई हर एक के लिए बैलेंस एक डिफरेंट तरीके से होता है। तो बैलेंस को आपने डिसाइड करना है, आपने डिटर्मिन करना है आपके लिए बैलेंस क्या है। क्योस तो हर एक को नज़र आता है, वी नो कि भाई क्योस तो जो है चल रहा है, इट्स इन कंटिन्यूटी, वो चलता जा रहा है। पर उस क्योस में रहते हुए यू कैन नॉट कंट्रोल क्योस। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को यू कैन नॉट कंट्रोल। आप जो आपके अंदर के इंटरनल फैक्टर्स हैं आपने उनको कंट्रोल करना है। आपने उनको कंट्रोल इन द सेंस आपने उनको मैनेज करना है। जब आपको मैनेजिंग कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपको बॉदर नहीं करेंगे। ज़्यादा चीज़ें कब बॉदर करती हैं, जब आपके जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है। मसलन अगर आपका जस्ट लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल कि लाइक आपको जो है बुखार है, बज़ाहिर आपका जो है जिस्म को फील किया जाए तो पता चलता है बुखार है, बट अपेरेंटली जो है और कोई मसला नहीं है। बट अंदर से जो है बुखार बाहर की तरफ है ना, पर अंदर जो चीज़ें जो है चल रही हैं उसकी वजह से बुखार बाहर हुआ हुआ है ना। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप बाहर से तो जो है जितना उसका इलाज करते रहें, बुखार तोड़ने की कोशिश करें, ठंडे पानी की पट्टियाँ करें,
और चीज़ें करें, पर जब तक आप उसका अंदर से इलाज नहीं करेंगे, अब अंदर से इलाज किस तरह होगा? अंदर से इलाज, यू आर गोइंग टू टेक द अप्रोप्रिएट मेडिसिन फॉर इट, कि भाई बुखार, पहले तो आप डायग्नोज करेंगे कि भाई बुखार किस वजह से हुआ है, मौसमी बुखार है, वैसे ही बुखार चढ़ गया है, या किसी किस्म की वायरस है, या मे बी वैसे ही आपका जिस्म गर्म रहता है। सो यू विल फर्स्ट डिटर्मिन, आप वो फैक्टर्स डिटर्मिन करेंगे। सिमिलरली अगर हम जो है बाहर के क्योस की बात करते हैं, तो बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आप उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं कंट्रोल कर सकते। आपने अपने अंदर जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, आपने उनको कंट्रोल करना है। जब आप उन पे कंट्रोल पाना सीख जाएंगे, तभी आप जो है जो बाहर वाला माहौल होगा वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, एंड यू विल सिंपली नॉट बॉदर। इसको मैं जो हूँ ना आपको आगे चल के थोड़ी एग्जांपल्स दूंगी फ्रॉम हमारे आबाओ अजदाद से मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, जिससे आपको जो है ना ये चीज़ काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। क्योंकि आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, आई डोंट वांट कि भाई ये जो है कोई बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगे, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो आई वांट कि यू अंडरस्टैंड लाइफ इन द मोस्ट ईजीएस्ट मैनर, इन द मोस्ट ईजीएस्ट ईजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ओके, यस, मोहम्मद यासीन, वालेकुम अस्सलाम, एंड सजा मुनीर, थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड यू आर सेइंग अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर्स आर नॉट बैलेंस। यस, देखें जो बाहर की आउटर कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसमें तो कुछ भी बैलेंस नहीं है। उसमें तो हम अपने आप को लेकर ही चल लें, वही बहुत बड़ी बात है। सो मोहम्मद यासीन, पॉडकास्ट कब स्टार्ट कर रहे हैं? ओके मोहम्मद यासीन, द upcoming podcast that is from 16, and that is with a clinical psychologist, and वो professional है, उनकी मैंने post जो है कल लगाई है। So I'll be starting the live podcast with him from 16, और अगेन उसमें जो जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड दैट इज़ समथिंग विच एवरीवन हैज़ टू बी अवेयर और एनलाइटन होना चाहिए। जिस तरह इन सेशंस के थ्रू मैं आपको एनलाइटन और एम्पावर करने की कोशिश करती हूँ, सेम इन द सेम वे दो सेशंस आर मेंट फॉर द पर्पज़ के जिन लोगों को नो हाउ नहीं है डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में, या इवन साइकोलॉजी को हम किस तरीके से इजीली जो है आपको समझा सकते हैं। अगर मैं साइकोलॉजी का वर्ड भी यूज़ करूँ तो उससे भी लोग डर जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या कुछ आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू कैरी आउट दीज सेशंस, जिसमें जो है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें जो भी आप लोगों के जहन में चीज़ें आती हैं, टॉपिक्स आते हैं जिनका आपको अंदाज़ा नहीं है, या ये है कि लोग आपको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। Since I'll be having this podcast with a doctor जो अपने फील्ड में जो है he's a professional and he's an expert in that field, और उनकी अपनी लाइफ एग्जाम्पल से जो है you people are going to learn a lot, and those podcasts are mainly meant to educate you people. So वो जो 16 से स्टार्ट हो रही हैं, and those would be like उनके साथ जो सेशन होगा दैट वुड बी वीकली, लाइक इट वुड बी वंस इन अ वीक, एंड देन डोंट फॉरगेट टू सी ऑल द पॉडकास्ट, एंड देन दे विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल, ताकि आप जो है यूट्यूब से भी जो है अगर किसी का मिस हो गया तो यू कैन गेट बैक टू यूट्यूब, एंड स्टिल इट वुड बी ऑन फेसबुक टू, आप उधर भी जो है देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ओके, so Dr. Tanveer, okay, welcome to my live session. Walaikum assalam. और okay, right. Okay, so let me just continue with my topic, और फिर उसके बाद मैं आपके जो हैं जो comments हैं I can read on the other platform on my laptop. अच्छा, देन मैं जो हूँ आपको एक और जो कहूँगी स्ट्रैटेजी विच यू कैन अप्लाई टू योर डेली लाइव्स, दैट इज़ स्टॉप ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। ये जो एक जहन में जो है चीज़ आती है ना, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, इट्स नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। उसमें क्या होगा कि आप जो है जो ओवर कमिटमेंट है ना, दैट इज़ इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ एपिडेमिक। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने आप को जो है ओवर कमिट कर देंगे कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो वो कहते हैं ना क्या कहते हैं
वो एक उर्दू का प्रोवर्ब है, प्लीज़ यू नो पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ, ना घर का ना घाट का, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई प्रोवर्ब है। बहरहाल उस प्रोवर्ब का जो है ना मकसद ये है कि भाई व्हेन यू आर इन्वॉल्व इनटू टू मैनी थिंग्स, तो कोई भी एक चीज़ है जो आप ठीक तरीके से नहीं कर सकते। सो स्टॉप लिविंग इनटू दैट सिनेरियो कि भाई आप अपने आप को ओवर कमिट कर लें एंड यू ट्राई टू डू एवरीथिंग। भाई आप जो एक दो चीज़ें ठीक तरीके से करते हैं वही कर लें, वही आपके लिए भी जो है अच्छा रहेगा और वही लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप जो है किसी को जो है एजुकेट करते हैं तो आप उसी डायरेक्शन को लेकर चलें, उस डायरेक्शन में आप जो है जो कुछ कर सकते हैं, चाहे आप एजुकेट कर सकते हैं, चाहे आप जो है वन टू वन जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट इंटरेक्शन एंड ऑल अबाउट एजुकेटिंग। सो ट्राई टू यू नो वर्क ऑन दीज थिंग्स रादर देन कि आपका जो है एक हाथ जो है घी में हो, एक जो है देशकी में हो, और एक पाँव कहीं और हो और दूसरा पाँव कहीं और हो। सो द बेसिक मकसद है कि अपने आप को ओवर कमिट ना करें, ट्राई टू बी गुड इन वन थिंग और उसको जो है परसू करें, और वो जो है आपके अपने जो एक बैलेंस है वो क्रिएट करने में भी आपको जो है अच्छा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। एंड इन द सेम वे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस स्किल को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड देन यू नो व्हाट, इसमें जो है यानी एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि लर्न टू से नो विदाउट गिल्ट। अब ये जो एक गिल्ट आ जाता है ना कि जी मैंने मना कर दिया तो बुरा लग गया होगा किसी को, पर मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी को जो है कोई माइंड ना कर जाए कि मैंने इनकार क्यों किया है। भाई देखें, आपकी तो एक ही जान है ना, और आपके पास दिन में घंटे भी जो है 24 ही हैं जिस तरह बाकियों के पास 24 घंटे हैं। सो आप एक अपनी जान कहाँ कहाँ मारते फिरोगे। सो इट्स बेटर कि भाई जब आप जो है ओवरवेल्म फील कर रहे हों, जब आपको हो कि भाई आप चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, तो जस्ट से नो। एक छोटा सा पप्पू सा 2 लेटर वर्ड है NO, सो जस्ट से इट। अब ड्यूरिंग द वीकेंड देयर वाज समवन जो मुझे मुसलसल जो है मैसेज कर रहे थे एंड दे वांटेड कि भाई मैं उनको जो है ना कोई ऐड बना दूँ। सो मैंने उनको जो है डेमो के तौर पे एक जो है डिज़ाइन बना दिया है, एंड देन आई शेयर्ड माय सर्विसेज रेट्स एज वेल, क्योंकि फिर अगर जो है आपने मज़ीद काम कराना है तो भाई ये मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी है तो आई टेक दिस मच। एंड देन बस उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, उनको यही था कि भाई आई हैव टू गेट दी दैट कि आप मुझे जो है डेमो इसका भी बना दें। आई सेड देखें मैंने तो आपको एक डेमो बना दी है, बट अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि यू हैव टू पे फॉर इट। अगर इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर डेमो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर फ्री। सो ये चीज़ें होती हैं like you at times do feel bad, and I won't say कि भाई I haven't faced this, yes I have faced it many times, जब लोगों ने जो है they knew about my skills and उन्होंने जो है they misuse that skill ना, कि मैं फिर उनको फ्री में जो है करके देती गई एंड इंस्टेड के भाई वो जो है पे बैक करते या ये जो उसका बनता था वो देते, दे नेवर डिड इट। सो एंड रिजल्ट क्या होता है, लोग आपको ब्लॉक कर जाते हैं, लोग जो है यू नो दे डू सो मैनी थिंग्स बट दे डोंट पे यू। सो ओवर द टाइम पीरियड, जिस तरह मैंने आपको कहा कि भाई जब तक आप अपने अंदर के एलिमेंट्स को बैलेंस नहीं करेंगे तो आप इस क्योटिक वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो द एंड लेसन इज़ कि इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू फॉर योर गुडनेस एंड यू नो कि भाई आपकी जो है एक सर्विसेज हैं और उस सर्विसेज के लिए जो है लोग पे करते हैं, तो देन डोंट शाई फ्रॉम दिस थिंग। आपको कोई बुरा नहीं होगा कि आप अगर अपनी सर्विसेज के लिए जो है किसी से पैसे मांग लें, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप अपनी सर्विसेज ऑफर करें और वो सर्विसेज वो स्किल्स आपने सीखी हैं ना, आपने टाइम लगा कर सीखी हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दे देते हैं, बट देन देयर आर अदर थिंग्स जिनके लिए जो है आप चार्ज करते हैं, एंड दैट्स नॉट बैड। क्योंकि अगर आप किसी को एक्सपर्टीज़ ऑफर कर रहे हैं तो इट्स योर राइट कि आप उसके लिए चार्ज करें। और अगर जो है किसी को समझ नहीं आते तो एक 2 लेटर वर्ड है NO, जस्ट से दैट एंड गेट ओवर विद इट। अब किसी को समझ आनी है तो आए, अगर नहीं समझ आनी तो ना आए, देन डोंट बॉदर। ओके मुनव्वर हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन। एंड हबीबुल्ला खान आप कह रहे हैं
येस पे लेना आपका हक है, येस पे लेना हक है, बट ये है कि नॉट एवरी वन रेजोनेट्स विथ योर वैल्यूज़, नॉट एवरी वन अंडरस्टैंड्स कि भाई one cannot have everything for free. And what I feel is कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं who think कि भाई अगर हम जो है पाकिस्तान से जो है कोई टैलेंट ले रहे हैं तो वो हमें जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएगा, या होल सेल रेट पे मिल जाएगा. दे डोंट रियली रिस्पेक्ट कि भाई आपके जो है एक्सपर्टीज़ हैं. बट देन इट डिपेंड्स ऑन दी क्लाइंट पे डिपेंड करते हैं. नॉट एवरी क्लाइंट इज़ लाइक एवरी वन. सो ये जो है ना आपको भी टाइम समझ आती है कि भाई किस क्लाइंट को आपने ट्रस्ट करना है, किसको ट्रस्ट नहीं करना, किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना. ओके, एम नाइस, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग माई सेशन. ओके, सो अनदर पॉइंट वाज कि भाई स्टॉप ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. हर चीज़ आपके बस की बात नहीं होती, और यू हैव टू प्रायोरिटाइज इम्पैक्ट ओवर क्वांटिटी. आपका जो है ना फोकस जो है होना चाहिए ऑन दी इम्पैक्ट, नॉट ऑन दी क्वांटिटी. सेम इज़ विद वर्क कि भाई अगर आपने किसी का जो है कोई काम करना है तो फोकस ऑन क्वालिटी. लाइक अगर आप जो है एक काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यू नो योर कैपेबिलिटीज़. अब ये वो सिनेरियो तो है नहीं कि भाई आपने जो है बुक्स छापनी हैं या आपने नोट छापने हैं तो आप जो है ढेरों काम पकड़ लें और देन आप में इतनी कैपेसिटी ना हो, या आपके जो है अगर पब्लिशर हैं तो आपके पास वो मशीनरी ना हो जिस पे आप जो है वो बुक्स छाप सकते हैं. सो इतना ही काम पकड़ें जो कि आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें. सो फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन द लॉन्ग रन एज वेल. आज आप अगर जो है ढेर सारा जो है काम पकड़ लेंगे और फिर आप उसको जो है फुलफिल नहीं कर सकते तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी. लोग फिर आपको अप्रोच दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि यू आर अनएबल टू डू दैट वन पर्टिकुलर वर्क, अब वो जो भी हो. अच्छा, देन अनदर थिंग जो आप कर सकते हैं. डॉक्टर तनवीर आप क्या कह रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो आप क्या कह रहे हैं. मिल्क शेक का आप कुछ कह रहे हैं, आपको मिल्क शेक नहीं बनाना आता. मिल्क शेक का तो बता दें, किस मिल्क शेक का बता दूं आपको. ओके डॉक्टर तनवीर, मैं आपकी जो है ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर कमेंट देखूंगी, फिर मैं आपको जो है ना आपके जवाब दूंगी. ओके, एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ कर रही हैं आप. नो आई डोंट यूज़ एनी क्रीम्स एंड प्रोडक्ट्स. आई एम नॉट इनटू दिस थिंग. मेरा जो है सिंपल मानना ये है कि देखें अल्लाह ने इंसान को बनाया है और उस इंसान ने जो है ना एजिंग के प्रोसेस से गुजरना है. एंड यू नो व्हाट, अनलाइक अदर पीपल आई एम ऑफ द आइडिया कि भाई आप एज करो तो यू डू इट ग्रेसफुली रादर कि आप अपनी एज को छुपाओ. So they simply know. I don't feel like कि भाई आपको एज हाइड करने की ज़रूरत है. भाई आप जितने एजेड होगे, आप अगर एजेड नज़र आ रहे हो तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना. यू आर ओइंग दैट एज ग्रेसफुली. और लाइक हर एक इंसान ने कब्र में जाना है तो वो एज करेगा तो कब्र में जाएगा ना. और इवन अगर एज ना भी करे, कोई जो है पहले ही चला जाता है, कोई बच्चे फोत हो जाते हैं, यंगस्टर्स फोत हो जाते हैं, सो एल्डरली भी फोत हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. तो उसमें जो है एजिंग को रोकना या एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करना, आई डोंट थिंक दैट अगेन दैट्स समथिंग विच यू हैव टू एक्सेप्ट कि ओके भाई एजिंग इट्स अ प्रोसेस. सो आप जब तक जो है वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. सेम इज़ विथ पीपल जो कि स्टक हो जाते हैं, दे आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड. सो अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्ट दैट थिंग, अगर आपको फेलियर होता है, जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप जो है आगे किस तरह मूव कर पाएंगे. सो द सेम इज़ विद एंटी एजिंग और एंटी एजिंग पिल्स या एंटी एजिंग क्रीम्स कि भाई यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट रियलिटी. एंड there is nothing wrong in accepting reality. I accept my reality. I am an aged person. अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. But yes, the way I am aging वो बहुत लोगों से बहुत बेहतर है. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है. जितना मैं जो हूँ शुक्र अदा करूँ कम है. So apparently I don't take pills. I don't take anti-aging creams. ना ही मुझे पता है भी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है. yes, बहुत से करते होंगे, but I don't need it क्योंकि I am fine. I'm good without taking these things. And
आई अप्रिशिएट द वे आई एम एजिंग ग्रेसफुली. सो मैं तो जो है देखें वट एवर आई फील, वट एवर आई एक्सपीरियंस, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ. इफ़ आई डू समथिंग और मैं उसको प्रैक्टिस कुछ और करती हूँ, तो देन दैट वुड बी हिपोक्रेसी, एंड that's not what my sessions are about. It's about unfiltered realities. जो है उसको एज इट इज़ पेश करो, जो नहीं है उसको जो है हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. बट येस, एट द सेम टाइम आई डू वॉन्ट कि भाई जितनी नेगेटिविटी है, जितनी डिप्रेशन है, उसको अगर आप जो है अच्छे तरीके से जो है मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सको, अगर आप किसी को एक अच्छी डायमेंशन में लेकर जा सको जिसमें वो अपने बारे में अच्छा जो है गुमान कर सके, तो दैट शुड बी द मकसद ऑफ एवरी वंस लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू in these sessions. Okay, so another thing which you can do is कि you need to ground yourself with daily rituals. अब वो daily rituals क्या हो सकते हैं कि भाई हर रोज़ आपने एक intention के साथ start करना है. आपका जो डे है ना, आपका जो दिन है, वो एक इंटेंशन के साथ बिगिन हो. अब वो इंटेंशन कुछ भी हो सकती है. वो इंटेंशन ये भी हो सकती है कि अच्छा ये मेरे जो है लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो आज के दिन में मैंने जो है ना ये चीज़ करने की कोशिश करनी है. ये नहीं आपने सोचना भाई ये मैंने आज करना ही करना है. जस्ट यू हैव टू हैव दिस इंटेंशन, ये मैंने करने की कोशिश करनी है. एंड देन यू विल सी कि भाई किस तरीके से जो है ना चीज़ें अनफोल्ड होनी शुरू हो जाती हैं. अगर जो है इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, तो यू हैव टू हैव दिस इंटेंशन कि सुबह के टाइम मैंने 10 मिनट वॉक करना है, या सुबह के टाइम मैंने 10 मिनट जो है कोई मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी है, या सुबह के टाइम मैंने 10 मिनट जो है जिम में एक्सरसाइज करनी है, या ये फलाने जो है मेरे पास ये वेट्स पड़े हुए हैं तो मैंने इसकी एक्सरसाइज करनी है. जो भी आपके बॉडी पार्ट है जिस पे आपको जो है वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद इंटेंशन. एंड सिमिलरली जब आप अपना दिन ख़त्म करें तब भी एक इंटेंशन होनी चाहिए. वो दिन आपने किस तरीके से ख़त्म करना है, रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, आपके क्या स्केड्यूल है. So, you have to start and end your day with that. That is one of the things daily rituals में आता है. Then जिस तरह आप जो है prayers practice करते हैं, meditation करते हैं, या journaling करते हैं, या walk करते हैं, ये सारे वो rituals हैं जो आप अपनी daily life में कर सकते हैं. और इसमें कोई भी जो है ना मुश्किल काम नहीं है. लोगों के लिए प्रेयर्स ऑफ़र करना एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ख़ासतौर पे जिन्होंने कभी प्रेयर्स ऑफ़र ना की हों. बट येस, इस रास्ते पे आते आते टाइम लगता है. बाज़ लोग दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ प्रेइंग 5 times a day. सो 5 times a day प्रे करने में थोड़ा वक्त लगता है, बट इट्स नॉट दैट कि वो मुश्किल है. नाउ दिस इज़ आई एम टॉकिंग इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. बट देन देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं. आपने जो है हम जब रूटीन्स की बात करते हैं ना, रूटीन्स का फ़ायदा क्या होता है. रूटीन्स जो है आपको एक डिसिप्लिन की तरफ लेकर जाती हैं. अब रूटीन यानी कोई भी रूटीन हो सकती है. अब ये रूटीन्स तो ऐसी हैं जो हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं. हम स्कूल जाते थे, फिर हम जो है कॉलेज जाते थे. जब स्कूल के लिए उठते थे तो एक पर्टिकुलर रूटीन होती थी ना. आप सुबह उठ रहे हो, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप तैयार हो रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो. फिर स्कूल जाने से पहले ऑब्वियसली आप नाश्ता वगैरह कर रहे हो, लंच बॉक्स लेकर जा रहे हो. फिर आप स्कूल का पीरियड गुजार रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो. सेम आपकी एक रूटीन होती थी. आकर घर आपने चेंज करना है, आपने मुंह हाथ धोना है, खाना खाना है. फिर अगर आपका होमवर्क है आप होमवर्क करेंगे, अगर आपने थोड़ी देर सोना है तो आप थोड़ी देर सो जाओगे. सो ये आपकी रूटीन है, एक ये रूटीन बन जाती है. सिमिलरली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या आप बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, तो एक आपकी एक डिफरेंट रूटीन बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर टाइम आपके पास ज़्यादा होता है और सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंगली होते हैं. जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके मुताबिक आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना होता है. और ये जो टाइम टेबल है ये आपका थ्रू आउट लाइफ चलता है. चाहे आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ या चाहे आप जो है मैरिटल लाइफ में आ जाओ, तो फिर भी आपकी रूटीन्स चल रही होती हैं. फिर वो जो मैरिटल लाइफ की रूटीन्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं. वो ज़्यादा रूटीन्स जो है घर वालों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करी होती हैं कि भाई हर एक को आप जो है साथ लेकर चल रहे होते हो कि फ़लाने बच्चे का ये टाइम टेबल है, मियाँ का ये टाइम टेबल है, मैंने जो है इस टाइम पीरियड में ये करना है, ये नहीं करना, इतना टाइम देना है. इस तरीके से आपकी जो है पूरी लाइफ चल रही होती है. तो जो आपके रूटीन्स होती हैं वो आपके जो है ना ये बेसिकली रिचुअल्स होते हैं आपके, जो कि आपने जो है ना जो एक स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं.
बट देन देर आर सो मैनी पीपल जिनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि दे डोंट नो कि भाई हमने अपने जो टाइम है उसको किस तरह मैनेज करना है, हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए। ना सुबह की रूटीन होती है, ना रात की रूटीन होती है, जब दिल किया सो गए, जब दिल किया उठ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना असरअंदाज होती हैं, आपकी हेल्थ पे असरअंदाज होती हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ पे असरअंदाज होती हैं। अब जो सिनेरियो मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, जो यंगस्टर्स का देखती हूँ, उनके ना दिन है, उनके ना रात हैं, रात को दिन बनाया हुआ है, दिन को रात बनाया हुआ है। सो वो एक अपनी ही जो है डायमेंशन में चल रही हैं। बट देन अगेन थ्रू प्रॉपर चैनल्स, थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग एंड थ्रू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यंगस्टर्स भी अपना जो है इस लाइफ को मैनेज कर सकती हैं। एंड देन अगेन वो इसी क्योस में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यू नो वॉट, अनदर पॉइंट जो कि आई वॉन्ट टू शेयर इज़ कि भाई आपने जो है ना मैनेज करना होता है कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन डाइट क्या है। लाइक हम आमतौर पे जब डाइट की बात करते हैं तो हम खाने के हवाले से बात करते हैं, पर एक डाइट होती है जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई आप कॉन्स्टेंटली क्या देख रहे हैं, आप कौन सा कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या वो अच्छा कंटेंट है, क्या वो बुरा कंटेंट है, या दैट इज़ जस्ट माइंडलेस स्क्रॉलिंग। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई आप कैसा कंटेंट जो है कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक अगर जो है आपके उसमें कॉन्स्टेंटली बैड न्यूज़ हैं, आप यूट्यूब खो रहे हैं, उसमें भी आप जो है ऐसे वाक़यात जो है से गो थ्रू कर रही हैं, या वीडियोस देख रही हैं जिसमें जो है वायलेंस हो, जिसमें स्ट्रेस हो, जिसमें एंग्जाइटी हो, जिसमें क्योस हो, तो ये जो कंटेंट है ये आपको जो है कैसा जो है आपके जहन पे असरअंदाज करेगा। यू हैव टू सी दिस। अगर आप हर वक्त नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, और आपके जो ज़िंदगी है उसमें भी नेगेटिविटी का आंसर ज़्यादा हो जाएगा। सो आपकी जो इंफॉर्मेशन की इनटेक है दैट हैज़ टू बी वेरी कैलकुलेटेड। यू हैव टू सी कि भाई आप जो चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इज़ इट वर्थ लिसनिंग टू, या इज़ इट वर्थ एब्जॉर्बिंग या नहीं। अगर वो आपके जो वैल्यूज़ हैं या आपकी जो लाइफ है उससे हट के है, तो देन डोंट कंज्यूम दैट कंटेंट। ऑलवेज गो फॉर कंटेंट जो आपके लिए हेल्दी हो, जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, जो आपको कुछ सिखाए, जो आपकी ज़िंदगी को कोई मकसद दे। सो आपने मकसद वाली चीज़ों को देखना है, और जो बेमकसद चीज़ें हैं जो कि सिर्फ लाइफ वेस्ट कर रही हैं और सिर्फ आपको जो है नेगेटिविटी दे रही हैं, आपने उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगेन वो फैक्टर्स हैं जो कि लाइफ में एक क्योस क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। तो अंदर का जो आपका इंसान है या अंदर का जो बैलेंस है वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे जब बाहर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन वायलेंस, दैट इज़ बेस्ड ऑन नेगेटिविटी। सो यू हैव टू बी अवेयर कि भाई आपका जो इंफॉर्मेशन डाइट है वो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। उसमें अगेन यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, स्क्रीन बाउंड्रीज आपने सेट करनी है। स्पेशली जो है जब आप सुबह उठते हैं और ख़ास तौर पे जब आप रात सोते हैं, इन दोनों टाइम पे आपने जो है जो कंटेंट की कंजम्पशन है वो नहीं करनी। क्योंकि जिस वक्त आप उठते हैं और उठते साथ आप मोबाइल की स्क्रीन देखें तो वो उस टाइम पे तो दिमाग नहीं चल रहा होता, दिमाग बैलेंस ही नहीं होता, आंखें भी नहीं चल रही होती, तो टेढ़ी मेढ़ी आंखें हो रही होती हैं, विच इज़ नॉट गुड। आपके जो है आंखें जो है उससे कमज़ोर होती हैं, एंड देन देयर आर मैनी थिंग्स जो माइंड पे भी जो है अच्छा असर नहीं डालती। सिमिलरली सोने से पहले जो है चूँकि हर तरफ जो अंधेरा होता है और उसमें से मोबाइल की रोशनी होती है, उसकी भी जो रेडिएशन होती है वो भी आपके लिए अच्छी नहीं होती, ब्रेन के लिए भी अच्छी नहीं होती। अब तो जो है मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो भी यही कहती हैं कि भाई सोने से जो है 4 घंटे पहले जो है आप मोबाइल को जो है खुदा हाफिज़ कर दो। पर हम क्या करते हैं, हम तो वो भी नहीं कर पाते। हम कहते हैं बस अभी सोने में थोड़ा टाइम लगेगा तो चलो ये स्क्रॉल भी कर लो, ये भी स्क्रॉल कर लो। तो दिमाग जब सोएगा ही नहीं तो आपकी ना तो नींद पूरी होगी, और दिमाग वैसे ही जो है एक बेसब्री के और एक अजीब सी एंग्जाइटी में रहेगा। सो ये वाली जो चीज़ें हैं अगेन ये भी इसी चीज़ में आती है कि आपने कंट्रोल करना है, अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना है। जिस तरह बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करते हैं, उनके तो स्क्रीनों पे लॉक भी लगा देते हैं, पर आपसे भी ऊपर का कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपके भी मोबाइल लॉक कर दे। चाहे कोई ना एक्सटर्नल ही हो, कोई एक्सटर्नल कंपनी हो जो कि ना रात के टाइम सब लोगों के जो है ना, यस ऑब्वियसली वो लोग जो कि रिमोट वर्किंग सेटअप में हैं, उनका भी जो है उन कंपनीज़ को पता हो, बट जिनको पता हो कि भाई ओके ये तो जो है घर पे जो है सिर्फ फैमिलीज़ हैं,
और इनका कोई काम नहीं है, यू नो इट वी नीड टू हैव सच सिस्टम्स जो कि बैक एंड पे ऑपरेट करें और लोगों के मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि जब तक ये मोबाइल बंद नहीं होंगे ना तब तक आपकी ज़िंदगियों में सुकून आएगा ही नहीं। एंड देन अगेन आई वुड से कि भाई उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों का कंटेंट करें जो आपको एजुकेट करे, जो आपको एम्पावर करे, जो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी दनाई की बात ऐड करे। और जो लोग जो है टॉक्सिक से भरे हुए हैं या जो आपका जो है ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं जिससे जो है आपकी दिल भी ख़राब होता है, जहन भी ख़राब होते हैं, मुंह भी ख़राब होता है, पक पखरोट हो जाते हैं, वक्त से पहले मुंह पे लानतें पड़ जाती हैं, तो उनके कंटेंट कंज्यूम ना करें। Again, in the end I would say like I guess this is ये भी थोड़ा सा है। सो अगेन आई वुड से कि भाई अगर आपको जो है हेल्प की ज़रूरत है तो कनेक्शंस सीख करें, गो टू पीपल। एंड यू नो ये वो लोग हैं जो कि मैं आपको कहूँगी, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई लाइव लोग, वर्चुअल लोगों को ना ढूंढें, रियल लाइफ लोगों को ढूंढें, उनके साथ कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन इन द सेंस कि अगर आपको जो है कोई हेल्प की ज़रूरत है, गो टू प्रैक्टिसिंग काउंसलर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, या ऐसे लोग जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके जान पहचान में हो सकते हैं, बट येस देन दोज पीपल हैव टू बी द वन जो कि जजमेंटल नहीं है। अगर आप किसी ऐसे के पास गए जो कि हर चीज़ पे आपको जज करे तो आपके मसाइल जो है ख़त्म नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। सो ट्राई टू सीक फॉर कनेक्शंस, और कनेक्शन भी मीनिंगफुल कनेक्शंस हों, डोंट गो फॉर परफेक्शंस, क्योंकि जितने जो क्योस होता है ना वो हमें आइसोलेट करता है, पर जो कनेक्शन होता है दोज कनेक्शंस हेल्प अस इन हीलिंग। हमारे जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जिस भी हम अंदर की जो भी सूरत हाल होती है उससे गुजरे होते हैं, उसके लिए हमें वी नीड मीनिंगफुल कनेक्शंस। एंड देन यू नो देयर आर टाइम, अब चूँकि ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल हैं, यू हैव टू सी कि भाई जिनके साथ आप डिजिटली भी कनेक्ट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक लोग हों, प्योर लोग हों, ऐसे लोग हों जो आपको समझ सकें, आपके साथ एम्पैथाइज़ कर सकें। अगर आपका कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ होगा जो ज़ाहिरी तौर पे तो जो है आपके साथ एम्पैथाइज़ कर रहे होंगे बट अंदर ही अंदर जो है वो आपको जज कर रहे होंगे, तो आपने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं करने। एक इंसान जो खुद सेंसिटिव होता है वो ही किसी की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड कर सकता है, बट देन अगेन दिस इज़ समथिंग विच इज़ गॉड गिफ्टेड। हर एक को अल्लाह ताला ये एम्पैथी का जो है जज्बा नहीं देते, सेंसिटिव नहीं बनाते। हम जो है दूसरों के लिए तो इनसेंसिटिव बन जाते हैं, अपने लिए हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, बट देन यू हैव टू फाइंड पीपल जो कि नेचुरल एम्पैथ्स होते हैं, जो कि खुद सेंसिटिव होते हैं, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि अगर मैं इस प्रॉब्लम में हूँ तो हो सकता है कोई और भी इस प्रॉब्लम में हो। बट देन ऐसे लोग आपको जो है मिलेंगे जो कि लाइक यू वुड फाइंड सर्टेन पीपल जो कि एजुकेट करे होंगे आपको, दे वुड वांट, क्योंकि उनके ऊपर वो चीज़ें गुजरी हुई होती हैं या गुजर रहे होते हैं वो उन सारे प्रोसेस से, और वो रियल लाइफ वैल्यू आपकी ज़िंदगी में ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अनदर थिंग। और अगेन बैलेंस जो है, जब आप अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि जो है आपको हियर आउट करना चाहते हैं, ये भी आपको हेल्प करता है, ये भी एक हीलिंग प्रोसेस है, और इस तरह भी आप क्योस के साथ फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपको हर इंसान को एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो उनको सुन सकें, ना कि जो है ऊपर से जो है सब कहेंगे हाँ जी मैं भी आपको सुनूंगा, मैं भी आपको सुनूंगा, बट फैक्चुअल में कोई आपको ना सुने। यू नीड पीपल जिनके साथ आप ग्रुप बना सकें, जिस तरह फ्रेंड्स होते हैं, बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो कि दे आर ऑलवेज देयर टू, दे आर रेडी टू लिसन टू यू। उनके नो मैटर उनके घर के जो है जो भी हालात चल रहे हों या जितने भी वो बिज़ी हों, स्टिल दे मेक टाइम, ताकि जो है आप अगर किसी फेज़ ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं जिसमें जो है आप डिप्रेस हैं एंड यू नीड समवन जिसके साथ आप बात कर सकें, तो दे आर देयर टू हेल्प यू। एंड देन देयर आर सो मैनी अदर प्रोफेशनल्स जो कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, प्रोवाइडेड यू आर इन कनेक्शन विद द राइट पर्सन, क्योंकि नॉट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड एवरी वंस प्रॉब्लम। ये भी एक जो है गिफ्ट होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा देन यू नो व्हाट, ओके लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स और फिर उसके बाद मैं आगे मज़ीद बढ़ती हूँ। हबीबुल्ला ख़ान आप कह रहे हैं ये एग्जांपल ऐसे है, आई गेस मैंने ऊपर आपके कमेंट्स जो है
मिस कर दी, आई जस्ट गो एंड चेक आउट। डॉक्टर तनवीर आप कह रहे हैं सबाहत आमिर कौन से ठीक है मिल्क शेक के लिए हैं? आई डोंट नो, आप मैंगोज़ की बात कर रहे हैं, मुझे तो जो है मिल्क शेक के लिए जो है व्हाट दिस इज़ ऑफ टॉपिक, बट चले मैं आपको जो है बता देती हूँ। अगर आपने आम का मिल्क शेक बनाना है तो उसके लिए बेस्ट जो है चौंसा है, नॉट मालदा, नॉट सिंदरी, क्योंकि मालदा में जो है इट इज़ वेरी हेरी, तो वो लच्छेदार जो होता है वो मिल्क शेक में अगर आता है तो आमतौर पे वो अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है। सो बेस्ट इज़ कि आप जो है चौंसे से जो है मिल्क शेक बना लें। ओके, लेट्स सी, ओके, लेट्स सी, फ़कीर निज़ाम सुमरो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और हबीबुल्ला, ओके, थैंक यू सो मच, आपको ये गाइडलाइंस अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगेन जो है एक और जो चीज़ है, आपने फोकस करना है ऑन थिंग्स जो आपके बस में हैं। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट येस जो आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको कंट्रोल कर लें, वो भी आपको एक बैलेंस करने में जो है ना हेल्प आउट करेगा। लाइक देयर सो मेनी थिंग्स, यू कांट कंट्रोल वॉर, ठीक है, वॉर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स बियॉन्ड यू, यू कैन नॉट कंट्रोल इकोनॉमी, इट्स बियॉन्ड यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल्स ओपिनियंस, क्योंकि वो लोगों के ओपिनियन है, दैट इज़ बियॉन्ड यू। देन आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? You can control your reactions to people's opinions, your reactions to what is going on around you. You can control your habits, वो habits जो कि आपके लिए overall अच्छी नहीं है, you can control those habits, like smoking, that's a habit, कि भाई smoking is injurious to health, आप उसे control कर सकते हैं by not smoking. Then there are so many other things, गीबत करना, दैट इज़ ऑल्सो अ हैबिट, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो आपके बस में है। झूठ बोलना, दैट इज़ ऑल्सो अ हैबिट। सो दीज आर द थिंग्स जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा करना, दैट इज़ अ हैबिट, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन आपका फोकस, असल जो चीज़ है ना, दैट इज़ योर फोकस, कि आपको पता है कि भी आपके इर्द गिर्द जो है ख्यास चल रहा है, आपके इर्द गिर्द लोग गीबतों में जो है मशगूल हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसी फेक न्यूज़ चल रही है जिससे जो है आप पे असर हो सकता है। तो आपने क्या करनी है, यू हैव टू डाइवर्ट योर अटेंशन, यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव। सो ये चीज़ें आपके बस में हैं, सो ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स जो आपके बस में हैं। जो चीज़ आपके बस में नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। आप हर एक को जो है दुनिया में ठीक नहीं कर सकते, बट येस आप अपने अमल से कुछ लोग हैं या वो लोग जो कि इमिनेंटली आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनको चेंज कर सकती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। एंड देन व्हाट आप जो है यू नीड टू प्रैक्टिस सर्टेन principles, which is basically stoic principles, wisdom के principles. So you can practice these principles, क्योंकि जो है दिस इज़ अगेन कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। जो कंट्रोल आप कर सकते हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड देन देयर इज़ अनदर थिंग जिसको जो है आई कोइनेज एज BR, लाइक BRSM। अब ये BRSM क्या है? BRSM ये है कि बिल्ड रेजिलियंस कि बैलेंस जो है ना, ओके, इट इज़ जो मुखफ़फ़ है ना BRSM, दैट इज़ बिल्ड रेजिलियंस एंड लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो इसका क्या तरीक़ाकार है कि भाई आपने जो है ना स्ट्रेस से या जो मुश्किलात हैं उनसे भागना नहीं है, उनसे हाइड नहीं करना, यू नीड टू फेस दैम। जब आप चीज़ को फेस करेंगे, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जब तक आप अपनी जो सिचुएशन है उसको जो है एक्नॉलेज नहीं करते तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। इन द सेम वे, लाइक अगर आपको पता है कि अभी आपको स्ट्रेस है तो यू हैव टू एक्नॉलेज, यस मुझे स्ट्रेस है। जब आप एक्नॉलेज कर लोगे तो तभी आप उस पर कोई अमल दरामद कर सकते हो, तभी आप जो है जो लोग हैं जो कि उसके लिए जो है अप्रोचेज या स्ट्रैटेजीज जो है दे वर्क विद पीपल जिनको जो है स्ट्रेस होते हैं, उनके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। एंड देन आप खुद भी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं इफ़ यू आर एनलाइटेंड, इफ़ यू आर एम्पावर्ड, इफ़ यू नो सर्टेन स्ट्रैटेजीज़ कि किस तरह आप स्ट्रेस को
मैनेज कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो डन सेशन ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड सी कि भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कौन से जो है प्रिंसिपल्स हैं या कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आप जो है कम से कम जो है स्ट्रेसफुल रह सकें। सो आपने जो है लाइक रिजिलियंस जो है अगेन, जब आप जो है चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे तो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो रिजिलियंस बिल्ड आप कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगेन जो है देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो कि आप कर सकते हैं, जिसमें योगा भी आ सकता है, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आ सकती हैं। एंड देन ऑब्वियसली एक जो सबसे अहम चीज़ है जो कि हम सारे ही जो है आमतौर पे उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग। सो आप जब तक नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करना नहीं सीखेंगे, जब तक ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने कॉन्शियसली करनी होती हैं, आपने अपने आप को जो है ट्रेन करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि भाई मैंने नेगेटिव नहीं सोचना, मैंने नेगेटिव नहीं देखना, मैंने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं कंज्यूम करनी। तो जब आप ये चीज़ें जो है कॉन्शियसली कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो एक बैलेंस में आ जाएगी, और जो क्योटिक इन्वायरमेंट है वो आप पे असरअंदाज नहीं करेगा। क्योटिक इन्वायरमेंट ज़्यादा असरअंदाज तभी करता है जब आप जो है अपने अंदर का जो सिस्टम है, अपने विदिन के जो एलिमेंट्स हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? क्योंकि यू डोंट नो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और आप अपने अंदर को जब अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं तो यू एग्जैक्टली नो कि जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो असरअंदाज नहीं होते। अब इसको मैं आपको इस तरीके से जो है एक्सप्लेन करूँगी कि आप अगर देखें कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, अगर हम अब उनकी जो है लाइफ देखें तो एट टाइम्स हम कहते हैं कि भी उनकी लाइफ बहुत इजी थी, उनकी लाइफ बहुत आसान थी। यानी किस तरह आसान हमें लगती हैं कि भाई वो सुबह सवेरे उठ जाते थे, अगर कोई जो है खेतों से किसी का ताल्लुक़ है या कोई ज़मींदार था या कोई जो है लाइक वो सुबह सवेरे उठ के नमाज़ पढ़ते थे, फिर खेतों में जाते थे, उधर हल चलाते थे, एंड दे वुड डू सर्टेन थिंग्स, एंड देन उनकी जो शाम है, उनकी जो रात है वो सूरज गुरूब होते साथ हो जाती थी। अब अगर जो है हम इस वर्ल्ड में आए, ये जो क्योटिक वर्ल्ड जिसको हम कह रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें यह है कि भाई हमारी जो दिन है वो तब चढ़ता है जब मगरिब का टाइम हो जाता है, और हमारी जो सुबह है वो तब चढ़ती है जब जब सबके सोने का टाइम हो जाता है। सो अगर आप जो है ये चीज़ देखें कि जो बैलेंस है वो बैलेंस किस तरह ख़राब होता है कि एक चीज़ होती है जो नेचर में होती है, नेचर में जो है एंड एज़ पर आर इस्लामिक सिस्टम भी, कि अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन जागने के लिए बनाया है। ये तो अब जो है वर्क सिनेरियोस ऐसे हो गए हैं, ख़ासतौर पे जब से रिमोट वर्किंग में लोग आए हैं, और वो भी उन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं जिनका जो है जो रात है वो हमारी सुबह है, और नहीं, जिनकी रात है लाइक इट्स दी अदर वे राउंड, कि बाज़ लोगों की जो सुबह है वो हमारी रात है, बाज़ लोगों की जो रात है वो हमारी हमारी रात है, हमारी सुबह है, समथिंग लाइक दैट। इट्स द क्लॉक्स ना। सो जो सर्केडियन क्लॉक है, जो इंसान की जो है बायोलॉजिकल जो है ना क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो गई है। सो आपने जो है उस क्लॉक को डिस्टर्ब होने नहीं देना। एंड यू विल सी कि बहुत से लोग हैं जो कि बहुत स्किलफुल हैं, बट देन उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस वाइज चलती नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमने जो है जो सोने का टाइम है उस टाइम पे सोना है, जो उठने का टाइम है उस टाइम पे उठना है। एंड यू नो व्हाट, वो जो लोग हैं वो बहुत बेहतर हैं, दो उनकी अर्निंग जो है नेक्स्ट टू नन होगी, वो कम कमा रहे होंगे, बट उनको एट द एंड ऑफ द डे सुकून है कि भाई हम सुकून की नींद सो रहे हैं। एंड देन देयर आर द वंस जिनकी जो है बायोलॉजिकल क्लॉक्स टोटली जो है गड़बड़े हुई हुई हैं, तबाह बर्बाद हुई हुई हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो है जो दिन है वो रात बनाए हुए हैं, अपने जो रात है वो दिन बनाए हुए हैं, और इसमें जो है किसी की मसलहत नहीं है। 2-4 पैसे आप ज़्यादा तो कमा लेंगे, बट एट व्हाट एक्सपेंस? एट द एक्सपेंस ऑफ योर हेल्थ। सो हेल्थ इज़ वन थिंग, टाइम इज़ अनदर थिंग। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो वापस नहीं आनी। हेल्थ चली गई तो आपने जितने पैसे कमाए हुए हैं वो आपकी हेल्थ पे लग जाएंगे। आपने बेशक इस इंसेंटिव के साथ कमाए हो कि भाई ये तो मैंने अपने घर वालों पे स्पेंड करने थे, ये तो टाइम
मैंने जो है इस तरीके से जो है स्पेंड करके जो है उनके साथ एंजॉय करना था। जब हेल्थ ही नहीं होगी तो वो पैसे आपकी जो है ना हेल्थ पे लगेंगे, आप फैमिली के साथ नहीं इंजॉय कर पाएंगे। सो द बेस्ट थिंग इज़, जब हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं तो उनके पास जो है ये ऐसी बात नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा था, बट उनके पास जो भी था दे वर हैप्पी इन दैट, दे वर लिविंग इन अ मॉडरेट फॉर्म। एंड दिस इज़ व्हाट यू नो आवर रिलीजन टीचेस अस, कि हमने जो है मॉडरेशन में रहना है। वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट आवर रियलिटीज़ एंड लर्न टू बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव। फलाना कहीं चला गया, फलाना कोई बाहर का टूर करके आ गया, तो भाई मैंने नहीं किया, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया। लर्न टू बी हैप्पी। आपके पास जो है यू हैव दी सबसे बड़ी जो नेमत है ना वो है सुकून क़ल्ब। अगर आपको जो है दिल का सुकून है ना तो इट डज़ नॉट मैटर कि भाई आप जो है कहीं नहीं गए, यू हैव दैट पीस। और अगर आपको वो सुकून ही नहीं है तो आप जो है दुनिया के जो है ना पूरी दुनिया भी घूम आए तो फिर भी आपको सुकून नहीं आएगा। सो दिस इज़ माई मैसेज कि भाई आप जो है ना अपना टाइम उन चीज़ों पे जो है यूटिलाइज़ करो जो आपको खुश करती हैं। अगर जो है बुज़ुर्गों के साथ टाइम लगाना, उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करना, फैमिली को जो है टाइम देना, फैमिली की नीड्स का ख्याल रखना, एंड यू नो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनकी नीड्स का ख्याल आप पैसों के को देकर ही रख सकते हो। आप उनके नीड्स का ख्याल जो है आपको जो खुदा ने सलाहियतें दी हुई हैं, जो आप में एक खुदा तरसी है या एक एम्पैथी है, ये सलाहियतें ही हैं ना जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, तो आप ये सलाहियतें यूज़ करके भी उनका ख्याल रख सकते हैं। फैमिलीज़ एंड पीपल हु लव यू एंड हु आर लुकिंग आउट कि भाई आप उनका जो है ख्याल रखें या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, दे आर नॉट लुकिंग फॉर योर मनी, दे लव यू फॉर हु यू आर। चाहे आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके पास पैसे नहीं हैं, वो अगर आप के इर्द बुज़ुर्ग हों या आपके जो है वालिदैन बुज़ुर्ग हों तो आप देखें कि वो टाइम जो आप चाहे जो है वो थोड़ा ही स्पैन हो, पर वो जो आप अपने बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उसका कोई नेमो बदल नहीं होगा। सो दिस इज़ माई मैसेज कि भाई अपने लाइफ में जो बैलेंस है, जब तक आप उस बैलेंस को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आपने किस तरीके से वो बैलेंस मेंटेन करना है, तो आप जो है एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजार सकते। सो you have to learn to be happy with what you have। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चीज़ें करें, जो चीज़ें आपको जो है नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं या आपको दुख देती हैं या यू डोंट फील लाइक डूइंग दोज थिंग्स, चाहे वो जो है किसी के अंडर काम करना हो या किसी के लिए काम करना हो, अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग दैट देन डोंट डू इट। अपने दिल की जो है सुने, अपने आपका दिल जो है आपको 100% जो है ना करेक्ट मशवरे देता है। दिल और दिमाग इट्स इंटर रिलेटेड। सो अक्सर लोग कहते हैं जी दिमाग की सुननी चाहिए, बट दिल और दिमाग दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। सो दोनों की आप सुने, बट ये है कि पहले दिल की सुने। अगर दिल कहता है कि ये काम नहीं करना तो डोंट डू इट, और अगर दिल कहता है कि हाँ भी कर लो तो देन डू इट। बट ये है कि अपना ख्याल रखें, अपना जो है लाइफ में जो है चीज़ों के साथ को एग्जिस्ट करना सीखें। नो मैटर एक्सटर्नल जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जब आपके अंदर का इंसान मुतमईन होगा तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये जो एक्सटर्नल क्योस है, ये आपको बॉदर नहीं करेगा। सो दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे एंड दिस वाज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और नाउ लेट मी सी आपके जो कमेंट्स हैं। अगर आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो यू कैन ऑलवेज़ गिव मी योर इमोजीज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इमोजीज़ जो कि मैं देख रही हूँ। एंड देन you can also give me stars, which is Facebook's way of monetization। so आप मुझे वो भी दे सकते हैं। एंड नाउ लेट मी सी कि भाई आपके क्या कमेंट्स हैं। रमीस राजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग। एंड अगर आपने जो है लाइव ऑन कैमरा आना है तो आई हैव टू सी यू एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन। ओके, डॉक्टर इरफान फ़ानी, थैंक यू सो मच माई टीचर। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हबीबुल्ला ख़ान आप कह रहे हैं फैमिली इज़ वेरी मीनिंगफुल फॉर योर लाइफ, रिस्पेक्ट योर लाइफ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। येस, दैट इज़ राइट। फैमिली जो है दे शुड बी दे शुड बी द वंस जिनको आप प्रायोरिटाइज़ करें। येस, बट देन आई वुड से कि भाई फ्रेंड्स भी बहुत ऐसे होते हैं जिनको आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं क्योंकि आप उनको जो फैमिली के लेवल पे ही रखते हैं।
बट ये फ्रेंड पे डिपेंड करता है. इट्स नॉट समथिंग कि आप हर एक फ्रेंड को अपनी फैमिली के हम पल्ला ला के खड़ा कर सकते हैं. ओके, लेट मी सी. हबीबुल्ला खान आप कह रहे हैं कि सिग्नल इश्यूज़ हो रहे हैं. येस, आई कैन अंडरस्टैंड. आज बारिश भी काफ़ी है तो सिग्नल इश्यूज़ होंगे. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो आई कैन नॉट सी एनीवन जो कि लाइव सेशन में आना चाहते हैं. सो लेट्स कॉल इट अ डे एंड इंशाल्लाह आई सी यू ऑन 16 को. आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू सीरीज of different topics which are related with psychology, which are related actually तो जो है these psychology में भी these are issues which are very important और इनको जो है आमतौर पे एड्रेस नहीं किया जाता. और बट देन मेरे साथ जो है मैं जिनके साथ जो है पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट विद दिस पर्सन एंड ही इज़ अ डॉक्टर, जिस तरह मैंने आपको बताया. एंड यू कैन सी माई पोस्ट एज वेल. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हिज ओन जर्नी कि उन्होंने किस तरीके से जो है ओवरकम किया जो इश्यूज उनके साथ थे. एंड नाउ ही इज़ एबल टू टैकल इट विद people who have that particular issue and many other things. So I won't break the silence. तो मैं ज़रा थोड़ा सस्पेंस रखूँगी. एंड आई वुड लाइक एवरीवन जो है जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है या जिनको जो है डिफरेंट जो है डिसऑर्डर्स में इंटरेस्ट है या जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली में मे बी कोई ना कोई उस इन डिफरेंट डिसऑर्डर से जो है सफ़र कर रहे हों कि भाई किस तरीके से इनको कैटर फॉर किया जा सकता है, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं. सो डू जॉइन मी इन दैट सेशन विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16 जुलाई. एंड सेशन का जो टाइम है इट्स गोइंग टू बी 6 PM. सो उस दिन मैं जो हूँ सिर्फ जो है वो सेशन करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू हैव दिस लाइव सेशन बट आई एम गोइंग टू हैव दैट पॉडकास्ट. सो डू जॉइन मी इन और इंशाल्लाह मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा. 6 बजे शाम 6 बजे जो है आप अपना कैलेंडर्स मार्क कर लें. 6 बजे का टाइम एंड इट्स वेंसडे एंड आई विल सी यू अगेन. आप मुझे जो है फेसबुक पे जो है लाइव देख पाएंगे बट आई एम गोइंग टू हैव दैट सेशन वायर StreamYard. सो बट यू विल बी एबल टू सी मी ऑन फेसबुक. सो आप लोग लाजमी ज्वाइन कीजिएगा एंड आई विल सी यू देन. टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अच्छा डॉक्टर इरफान आप क्या मुझे कह रहे हैं, लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट. डॉक्टर इरफान फ़ानिया आप कह रहे हैं आज मुझे अम्मी जी की दुआ का रिज़ल्ट मिल गया. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जो है बहुत बुलंद दर्जात अता फ़रमाए और उन्हें जन्नत में बहुत अच्छे मकाम पे जो है फ़ाइज़ करें. मेरी दिली दुआएं. थैंक यू सो मच. आपने अपनी अम्मी जी की जो है इतनी दुआएं मेरे साथ शेयर की और बहुत शुक्रिया आपके जो है मोहब्बत का और आपकी अम्मी के खलूस का कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में मुझे हमेशा जो दुआएं दी और याद रखा. आप लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से जो है अल्लाह का शुक्र है कि मैं लाइव आप लोगों के सामने आ सकती हूँ और जो इश्यूज़ हैं जो ज़िंदगी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो शेयर कर सकती हूँ. बस इसी तरह अपने मोहब्बत में और दुआओं में याद रखें क्योंकि दुआएं ही होती हैं जो इंसान को जो है इस काबिल बनाती हैं कि वो जो है लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कर सकें. सो थैंक यू सो मच और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. टिल वी मीट अगेन ऑन 16 जुलाई. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.